Dear students, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss about microscopy. Now, when we use any instrument like microscope, that is a different stream of life sciences that is known as microscopy. The microscopy is the study of microscopes that are used to view any object or any particular organelle or any specific area where it cannot be seen with the help of our आइज़। तो जो माइक्रोस्कोप होते हैं इसके द्वारा हम छोटी चीज़ों को जिनको हम नहीं देख सकते, हमारी जो क्षमता होती है आइज़ की, मैग्नीफिकेशन की, रेजोल्यूशन की, वो पूरी नहीं हो पाती, इसलिए हम उन चीज़ों को माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो ये सारी इंस्ट्रूमेंट्स की जो स्टडी होती है, जो अलग अलग टाइप के जो माइक्रोस्कोप्स हैं वो किस तरह से मैग्नीफिकेशन करते हैं, उनका क्या सोर्स रहता है लाइट का, तो ये सारी चीज़ें माइक्रोस्कोपी कहलाती हैं। तो बेसिक जो प्रिंसिपल है वो होता है मैग्नीफिकेशन, मतलब बड़ा करते हैं इमेज को। तो जो चीज़ बहुत छोटी जो आप नहीं देख पाते हो तो दैट इज़ मैग्नीफाइड, बड़ी हो जाती है ताकि हम उसको देख सकें। तो ये सब्सटेंसेस माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस हैं बिकॉज वो किसके द्वारा देखे जा रहे हैं, माइक्रोस्कोप्स के द्वारा। तो इस तरह से जो माइक्रोस्कोपी है उसकी 3 शाखाएं हैं: ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एंड एक्स-रे माइक्रोस्कोपी। ऑप्टिकल जो लाइट से रिलेटेड है वो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी है। जब वो सोर्स ऑफ लाइट आपके इलेक्ट्रॉन बीम रहता है दैट इज़ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। और जो एक्सरे है जिसके लिए हम डिटेल इमेजिंग करते हैं, जैसे कि आपके ऑर्गेनल्स हैं, न्यूक्लियस है, क्रोमोसोम्स है, एक्स रेज का यूज़ किया जाता है, दैट इज़ एक्स-रे माइक्रोस्कोपी। अब ये जो है जितने भी हमारे माइक्रोस्कोप्स हैं उनका शुरुआत जब हुई थी वो लिवॉन हुक ने की थी। तो जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है माइक्रोस्कोपी की दैट हैज़ इंक्रीज रैपिडली। जैसे जैसे हमारे न्यू वर्जन्स आए हैं माइक्रोस्कोप्स के तो उनमें ज़्यादा मैग्नीफिकेशन है, ज़्यादा रेजोल्यूशन है। मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है बड़ा करना, रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि दो पास पास चीज़ों को आप कितनी स्पष्टता से देख सकते हो, उसे हम रेजोल्यूशन कहते हैं। जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है जो कि ऑप्टिकल वेवलेंथ के ऊपर डिपेंडेंट है, लाइट रेज के ऊपर डिपेंडेंट है। तो क्या जो रेज होती हैं, जो लाइट की जो रेज होती हैं जो पास करती हैं एक ग्लास लेंस से और फिर वो एक इमेज को बनाती हैं जैसे ही वो किसी ऑब्जर्वर की आइज़ में जाती हैं, तो वो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है। तो सबसे कॉमन एग्जांपल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप्स के वो है हमारे कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो कि हम नॉर्मली हमारी लैब्स में हम देखते हैं, दैट इज़ यूज फॉर आवर रिसर्च एंड फॉर टीचिंग पर्पसेस। तो ये जो माइक्रोस्कोपी होती है इसमें जैसे जैसे हम मैग्नीफिकेशन या रेजोल्यूशन करेंगे हम उन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि हम यूज़ करते हैं फॉर स्टडी ऑफ हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। इन सभी के लिए स्ट्रक्चर्स को हमें आइडेंटिफाई करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है माइक्रोऑर्गेनिजम्स को। देन वी आर फोकसिंग मोर ऑन दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स, चाहे उनका बेस एक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के रूप में हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के रूप में हो, या फिर वो एक्स-रे माइक्रोस्कोप्स के रूप में हो। तो कमिंग टू द बेसिक माइक्रोस्कोप दैट इज़ द कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप, या हम इसको कई बार क्या कहते हैं, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। तो ये जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है क्योंकि ये लाइट रेज को, इंसिडेंट रेज कौन सी हैं यहाँ पे, लाइट रेज हैं। अब ये एक प्रोड्यूस करती हैं एक डार्क इमेज, ब्राइट बैकग्राउंड, बैकग्राउंड पीछे का कैसा है, ब्राइट है, वहाँ पे आपके एक डार्क इमेज बन गया। तो ये जो स्टैंडर्ड जो माइक्रोस्कोप है इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। इसको हम बेसिकली यूज़ करते हैं, हमारे लैब्स में यूज़ करते हैं, जिससे कि हम किसी भी जंतु को, कोई भी स्पेसिमेन आपका फिक्स किया, आपने लाइव लिया है, आप उसको स्टेनिंग कर रहे हो, कोई भी स्टेन से हम उसको कॉन्ट्रास्ट लेके आते हैं। स्टेन क्यों इस्तेमाल करते हैं, जैसे ताकि एक कॉन्ट्रास्ट उभर के आए जो कि इमेज और इमेज के बैकग्राउंड में है। तो बैकग्राउंड कैसा होता है, ब्राइट होता है, और इमेज कैसा होता है, डार्क होता है। जिसको आपने स्टेन किया है वो इमेज है। तो इस तरह से इसको स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है मैग्नीफाइंग ग्लासेस से। और ये जो मैग्नीफाइंग ग्लासेस क्या कहलाते हैं, लेंसेज, जिससे हम उस स्पेसिमेन को देख सकें, उसके इमेज को देख सकें थ्रू द हेल्प ऑफ एन आई पीस।
तो दिस इज़ अबाउट अ ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। अब क्या प्रिंसिपल है, व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दिस ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप? जो भी आपका स्पेसिमेन है जिसको आपको फोकस करना है, प्रोड्यूस करना है इमेज ब्राइट फील्ड के अंदर, स्पेसिमेन के को किस तरीके से हम, कौन सी रेज से हम वो आएंगी, इंसिडेंट बीम। तो वो जो इंसिडेंट बीम में है वो कैसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म बीम होनी चाहिए इल्यूमिनेटिंग लाइट की। अब वो जो इल्यूमिनेटिंग लाइट है उसमें क्या होगा, जैसे ही वो स्पेसिमेन में जाएगा तो दे विल बी अ डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन, डिफरेंशियल रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन होगा क्योंकि जो मीडिया चेंज हो गया आपका। नाउ मीडिया हैज़ चेंज फ्रॉम एयर टू द लेंस टू द स्पेसिमेन, तो मीडिया चेंज हो गया तो रिफ्रैक्शन हो गया। एब्जॉर्प्शन किस तरह से, जो आपके सेल्स हैं उन्होंने कैसे एब्जॉर्ब किया है उसको। तो इस तरह से जो माइक्रोस्कोप जो है उसका इमेज कैसा बनाएगा, कॉन्ट्रास्टिंग इमेज डेवलप करेगा। ये जो स्पेसिमेंस हैं जिनको हम प्रिपेयर करते हैं स्टेनिंग करके, जिससे हम कुछ कलर को इंट्रोड्यूस कर सकें, जिससे कि हम उसके कैरेक्टराइजेशन कर सकें, ये जो कलर्ड स्पेसिमेंस हैं इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो डिफ्रेंशिएट करेगा उसे सराउंडिंग से, और वो एक कॉम्बिनेशन बनाएगा कि एब्जॉर्प्शन और रिफ्रैक्टिव जो कॉन्ट्रास्ट है वो कैसा है। ये जो फंक्शनिंग होती है माइक्रोस्कोप की वो बेस्ड होती है कि एबिलिटी क्या है, हाई रेजोल्यूशन जो इमेज बनता है जो कि आपकी एक इंसिडेंट लाइट से बन रहा है, जो कि फोकस हुई है, फोकस होने से इमेज प्रोड्यूस हुआ है, दैट इज़ अ वेरी हाई क्वालिटी इमेज प्रोड्यूस बाय द रिफ्लेक्टेड लाइट। ये जो स्पेसिमेन है जिसको हम प्लेस करते हैं स्लाइड के ऊपर, हम उसको व्यू करते हैं, we can view it by oil immersion or covering it with a cover slip. So this is all basically a sketch of the compound microscope what we are using in our labs. जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपके आई पीस हैं जिसको हम क्या कहते हैं, ओकुलर लेंसेज। ओकुलर लेंसेज के नीचे आएगा आपके एडजस्टमेंट का हिस्सा, फिर आपके आएंगे आपके ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट आपने स्टैंड में प्लेस करके रखा है। फिर ये जो आर्म है इससे हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं माइक्रोस्कोप को, नीचे होता है डायफ्राम, और फिर आपके होता है कंडेंसर लगा होता है। डायफ्राम भी कंट्रोल करेगा कि कितनी आपकी इल्यूमिनेटिंग लाइट रेज वहाँ पे आनी चाहिए, जो भी आपका लाइट का सोर्स है यहाँ पे है। फिर आपके बेस रहेगा, फिर आप एडजस्टमेंट कर सकते हो कि कितना स्पष्ट आपको चीज़ें देखनी है। तो और फिर नीचे होता है आपके यहाँ पे कोई भी सोर्स, इट कैन बी बेसिकली लाइट सोर्स और इट कैन बी ए नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। this is a basic diagram of a compound microscope. ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है इसके जो अलग अलग जो हिस्से हैं, जैसे कि हमने इस डायग्राम में देखा कि इसमें सबसे ऊपर आपको कई बार एक ही लेंस दिखाई देता है तो उसको हम कहेंगे यूनिओकुलर लेंस। दो होंगे तो क्या कहेंगे, बाइनोकुलर लेंस। तो ओकुलर लेंस, आई पीस, ये दो आई पीसेस हैं जो कि माइक्रोस्कोप के ऊपर होते हैं, जो कि फोकस करते हैं इमेज को। कहाँ से इमेज बन रहा है, जो आपने ऑब्जेक्ट में रखा है ऑब्जेक्टिव लेंस से, फिर आप उस चीज़ को आप अपने आई से देख रहे हो, दैट इज़ आई पीस। ऑब्जेक्टिव लेंस कहाँ होंगे, जो कि एक क्लियर इमेज बनाएंगे जो भी आपका स्पेसिमेन है या ऑब्जेक्ट है जिसको आपको फोकस करना है। फिर आपके फोकसिंग नॉब्स होते हैं जिनको हम साइड में होते हैं, ये फाइन एडजस्टिंग नॉब होते हैं। एक तो होता है कोर्स एडजस्टमेंट विच कैन मूव द स्टेज, स्टेज को ऊपर और नीचे फोकस करता है, और ये इंश्योर करता है कि आपका जो इमेज की जो क्वालिटी है वो कितनी क्लैरिटी से बनेगी, वो किससे बनेगी, फाइन एडजस्टमेंट से। तो दो तरह के फोकसिंग नोब होंगे, कोर्स और फाइन एडजस्टमेंट नोब्स। स्टेज होगा जिसमें कि ऑब्जेक्टिव के नीचे होगा जहाँ पे कि आपने स्पेसिमेन को रखा है, जिससे कि आप अलाउ कर रहे हो मूवमेंट स्पेसिमेन की, जिसको हम बेटर व्यूइंग कर सकें। फिर होता है कंडेंसर जो कि स्टेज के नीचे होता है, जो कि फोकस करता है बीम ऑफ लाइट। ये फिक्स भी हो सकता है, मूवेबल भी हो सकता है, इससे हम क्वालिटी ऑफ लाइट को एडजस्ट करते हैं और ये डिपेंड करता है माइक्रोस्कोप के ऊपर। फिर होती हैं आपकी आर्म्स जिसमें कि हम इसको कैरी करते हैं माइक्रोस्कोप को, और ये माइक्रोस्कोपिक बेस को होल्ड करने का एक हिस्सा होता है। एक होता है लाइट का सोर्स, लाइट इल्यूमिनेटर या मिरर हम इसको कह सकते हैं। नोज पीस होता है जिसमें कि ऑब्जेक्टिव लेंसेज होते हैं, जिसमें कि अलग अलग प्रकार के मैग्नीफाइंग पावर होते हैं। फिर हम इसको मूव कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्टिव लेंस टू फोकस ऑन द इमेज। फिर आपके होता है एक नीचे डायफ्राम, एपर्चर डायफ्राम या कॉन्ट्रास्ट, जिससे हम कंट्रोल करते हैं डायमीटर को, जो भी आपकी बीम ऑफ लाइट जो आ रही है, इंसिडेंट जो लाइट है जो कि पास करेगी कंडेंसर से, और जब जैसे ही कंडेंसर बंद होगा तो लाइट जो है
वो कम कहाँ से कम थ्रू इट विल कम टू द सेंटर ऑफ द कंडेंसर, जिससे एक क्रिएशन होगा हाई कॉन्ट्रास्ट का। और जब कंडेंसर बहुत वाइड रहता है तो इमेज कैसा होगा, बहुत ब्राइट होगा और उसमें बहुत ही लो कॉन्ट्रास्ट जनरेट होगा। तो ये जो कॉन्ट्रास्टिंग का जो काम है वो किसके द्वारा किया जाता है, एपर्चर डायफ्राम के द्वारा। ये क्या करेगा, डायमीटर जो भी आपकी इंसिडेंट जो लाइट है जो कितनी पास करनी चाहिए, जैसे कंडेंसर बंद होता है तो जो लाइट जो होती है इट कहाँ से आएगी, सेंटर ऑफ द कंडेंसर, जिससे कि हाई कॉन्ट्रास्ट बनेगा। और जब ये पूरा खुला हुआ होता है तो इमेज कैसा बनेगा, बहुत ब्राइट बनेगा और बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट वहाँ पे जनरेट नहीं होगा। अब बात करें हम मैग्नीफिकेशन की, कि हम कितना बड़ा कर सकते हैं। कोई भी चीज़ हमें देखनी है, उसे बड़ा करने का जो तरीका होता है वो लेंसेज के थ्रू हो रहा है, माइक्रोस्कोप के थ्रू हो रहा है। दिस इज़ नोन एज मैग्नीफिकेशन। अब मैग्नीफिकेशन डन इन ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। ये जो ऑब्जेक्टिव जो लेंसेज होते हैं वो बेसिकली मेन लेंसेज होते हैं जो कि फोकस करते हैं इमेज को ऑन द कंडेंसर। अब जो फोकस हो गया तो उससे एक इनलार्ज क्लियर इमेज बन गया, उसको फिर हमें मैग्नीफाई करना है। किसके द्वारा मैग्नीफिकेशन होगा, अब आई पीस के द्वारा होगा, जिससे कि हम उसको अपनी आईज से विजुलाइज कर सकें। ये जो इमेजिंग का प्रोसेस हो रहा है जिसमें कि जो ऑब्जेक्टिव जो लेंसेज हैं वो पैर फोकल रहेंगे उस टाइम। दैट इज इवन व्हेन ऑब्जेक्टिव लेंस हैज चेंज्ड द इमेज स्टिल रिमेन्स फोकस्ड। इमेज जो है हम आईज पीस से कैसे देखेंगे, वो किसके सहयोग से देखेंगे, ऑब्जेक्टिव आई पीस और आई पीस के माध्यम से आप देख रहे हो। तो आपने कितना एनलार्ज किया स्पेसिमेन को, क्लियर इमेज को, तो दैट इज़ नोन एज वर्चुअल इमेज। एनलार्ज किया आपने स्पेसिमेन की इमेज को, अब कितना ज़्यादा हुआ है वो, डेट इज़ मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है, हम उसको करते हैं मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव अगेंस्ट मैग्नीफिकेशन ऑफ द आई पीस लेंस, दैट इज़ योर मैग्नीफिकेशन। मान लीजिए आपका ऑब्जेक्टिव जो लेंस है उसकी मैग्नीफिकेशन पावर 40x है, तो आपने देखे होंगे 40x आप यूज़ करते हो, 45x आप यूज़ करते हो, 100x तक हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। आई पीस जो होती है उसका एक स्टैंडर्ड मैग्नीफिकेशन होती है 10x होती है। तो आप कैलकुलेट कैसे करोगे, टोटल मैग्नीफिकेशन पावर, भाई उस पर्टिकुलर एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मैग्नीफिकेशन पावर कितनी रही, तो उसको हम एक फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे। टोटल मैग्नीफिकेशन पावर इज इक्वल टू मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस। अब मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस मान लीजिए आपका 45x है और मैग्नीफिकेशन आई पीस का कितना है, 10x है, वो स्टैंडर्ड ही रहेगा। ऑब्जेक्टिव का जो आप ऑब्जेक्टिव जो है आपका जो स्पेसिमेन है, जो स्लाइड है, उसके ऊपर जो आपने रखा हुआ है इट कैन वेरी फ्रॉम 40-45, और इट कैन यूज़ ए हायर लेवल और ए लोअर लेवल ऑल्सो। लेकिन आई पीस का कितना है आपके 10x, जब इनको गुणा करेंगे 45 × 10 यू आर गेटिंग ए टोटल मैग्नीफिकेशन पावर इज इक्वल टू 450x। देयरफॉर डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ लेंसेज ये वेरी करेगी 42, कितना वेरी करेगी 42,000x। ऑब्जेक्टिव जो लेंस होते हैं एनलार्ज करते हैं इमेज को जिसको हमें देखना है। कैसे, वो कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बेस्ड होता है जिसे हम कहते हैं रेजोल्यूशन। और रेजोल्यूशन प्रेस्कॉट वैज्ञानिक के अनुसार होता है कि कोई भी एबिलिटी किसी भी लेंस के द्वारा देखने की जो क्षमता होती है कि जो बहुत निकट जो बिंदु होते हैं उनको हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, रेजोल्यूशन। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्मॉल ऑब्जेक्ट्स क्लोजली लिंक्ड टुगेदर, दैट इज़ नोन एज रेजोल्यूशन। तो हमने दो चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पढ़ी, दैट इज़ मैग्नीफिकेशन एंड रेजोल्यूशन। अब ये जो सिंपल सरल जो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप है इसका इस्तेमाल बहुत सारे फील्ड्स में किया जाता है, जैसे कि हम इसको यूज़ करते हैं पहचानने के लिए, स्टडी द एनिमल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स, वी आल्सो यूजिंग फॉर प्लांट सेल्स, वी आल्सो यूजिंग फॉर माइक्रोबायोलॉजिकल प्रिपरेशंस। हम कई तरह से हमारे इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट जो जितने भी हमारे
माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हैं उनके स्टडी के लिए भी हम इनको यूज़ करते हैं ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप को। इसके बहुत सारे प्लस फीचर्स हैं, एडवांटेजेस हैं इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप के। बहुत ही सरल प्रकार का है ये, क्योंकि ये हम जो लैब में यूज़ करते हैं ज़्यादातर वो नेचुरल भी होता है और हमारा आर्टिफिशियल मोड ऑफ सोर्स ऑफ लाइट के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है। इट्स वेरी सिंपल टू ऑपरेट, वी ओनली हैव टू मेक फ्यू एडजस्टमेंट्स टू ऑपरेट इट। जैसे आपने करके भी देखा होगा लैब में किस तरह से हम किसी स्लाइड को फोकस करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। हम किसी भी स्लाइड को व्यू कर सकते हैं स्टेन करके, थोड़ी और कॉन्ट्रास्ट डेवलप हो जाता है, और अनस्टेन कंडीशन में भी आपने देखा होगा कि कॉन्ट्रास्ट बेटर, जब हम स्टेनिंग करके देखते हैं कोई चीज़ तो ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देती है क्योंकि कॉन्ट्रास्ट इज बेटर एज़ कम्पेयर टू अनस्टेन। जो ऑप्टिक्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो किसी भी तरह से ऑल्टर नहीं करती हैं कलर ऑफ द स्पेसिमेन को। जो माइक्रोस्कोप है हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं फॉर बेटर व्यूइंग। जैसे कि हमें कोई कोई चीज़ की जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, फॉर एग्जांपल यू वांट टू स्टडी देम, देन यू कैन गो फॉर इंस्टॉलिंग ए कैमरा और यू कैन मेक इट स्विच इन टू ए डिजिटल माइक्रोस्कोप, और या हम उसको बेटर विजुअलाइजेशन के लिए इमेज इल्यूमिनेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कई बार क्या होता है कि हम फ्लोरोसेंस मटेरियल को यूज़ करते हैं, जैसे कि फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप में हम यूज़ करते हैं, तो इसमें भी हम थोड़ा मॉडिफिकेशन कर सकें कि जो सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप है हम उसमें स्टेनिंग के लिए हम फ्लोरोक्रोम्स को यूज़ कर सकते हैं स्पेसिमेन में, जिससे कि एक कॉन्ट्रास्ट डेवलप हो जाएगा डार्क एनवायरनमेंट में in a dark field microscope. So these are the basic positive features of the bright field microscopes. I hope you are able to understand the basics of the microscopy in a very simplified way. Thank you for watching the video on the microscopy.